बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शंस बिल्कुल सर पे आ गए हैं। पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान इलेक्शन के मैदान में खुद भी उतर गए हैं, उनके कैंडिडेट्स भी उतर गए हैं। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में कौन कौन है और कौन कौन पार्टी सरबराह जो है वो अपनी सीट हार सकता है। नवाज शरीफ मैदान में है, शहबाज शरीफ मैदान में है, मरियम है, बिलावल है, जरदारी हैं, मौलाना फजल रहमान है, जहांगीर तरीन है, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, परवेज़ खटक हैं, और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो ये सारे बलूचिस्तान की पार्टीज़ भी हैं। ये सारे लोग कहाँ कहाँ से लड़ रहे हैं, कौन किसके मुकाबले में लड़ रहा है और कौन अपनी सीट यानी सरबराहान भी अपनी सीट क्या हार सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कई ऐसी सीटें हैं जो पार्टी सरबराहान हार जाएंगे। वो कौन सी सीटें हैं, ये सारी सीटें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ज़रा इन पर एक एक करके हम आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नवाज शरीफ की बात करते हैं। नवाज शरीफ NA 130 से लड़ रहे हैं, NA 130 लाहौर से। और नवाज शरीफ जो हैं ये ऑब्वियसली मुस्लिम लीग के सरबराह हैं या कायद हैं, ताहयात कायद हैं मुस्लिम लीग नून के। इनका मुकाबला यास्मीन राशिद के साथ होगा जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही हैं लैपटॉप के निशान पर। तो ये एक बहुत तगड़ा मुकाबला है। मैं पहले दिन से मानता हूं कि अगर ये मुकाबला ओरिजिनल रिजल्ट आता है, अगरचे बावजूद इसके कि यास्मीन राशिद कैंपेन नहीं कर सकी हैं अपनी, लेकिन आप कुछ ना करें, सिर्फ इलेक्शन होने दें, वोटिंग होने दें जैसे होती है, तो यास्मीन राशिद ये सीट जीत जाएंगी, ये मुझे लगता है। लेकिन अगर ये सीट नवाज शरीफ साहब हार जाते हैं तो जाहिर है फिर बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो अपसेट हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो मुझे नहीं पता नतीजा निकलेगा क्या, लेकिन अगर साफ शफाफ इलेक्शन होता है तो यास्मीन राशिद ये सीट जीत सकती हैं और नवाज शरीफ की सीट जो है वो जेन्युइनली ख़तरे में आ सकती है। फिर नवाज शरीफ दूसरी सीट से लड़ रहे हैं मानसेरा से, NA 15 से। अब NA 15 से जो लड़ रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब यहाँ पहले उनके भाई लड़ रहे थे, कैप्टन सफदर के भाई डॉक्टर सज्जाद गालिबन उनका नाम है, तो वो लड़ रहे थे यहाँ से, और अब नवाज शरीफ साहब यहाँ से लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान से है। अब शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान जो हैं ये द्रांति के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके बारे में आपको बता दूं कि एक ज़माने में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रह चुके हैं। जब MMA की हुकूमत थी तो MMA के मुखालिफ जो जमातें थी उन्होंने इनको अपना ये आज़ाद थे और इनको अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया था। फिर ये JUI में चले गए थे, फिर JUI छोड़ के 2018 के बाद ये PTA में आ गए थे। PTA में अगरचे इनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन ये इस लिहाज से बहुत नेक नाम माने जाते हैं कि ये साफ़ सुथरा किरदार के हामिल हैं, इनका के ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है, इनका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ये जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो अहम बरादरियाँ हैं उन्होंने शहजादा गुस्तासफ की हिमायत का ऐलान किया है। और यहाँ से ऐसा लगता है कि अगर यहाँ भी इलेक्शन हुआ, और इनके मुकाबले में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह भी हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो हैं JUI फे के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो और मौलाना की टीम का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अगर ये साफ इलेक्शन यहाँ पर भी होता है तो शहजादा गुस्तासफ जो है वो ये सीट जीत सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब अगर यहाँ से जीते भी तो बहुत ही कम मार्जिन से जीतेंगे। हालांकि रिवायती तौर पर यह हल्का नून लीग का है। PTA की इस वक्त कैंपेन बहुत अच्छी है। अगर लोग निकले, वोट डाले और वोट डाल के यहाँ से टर्नआउट अच्छा हुआ तो शहजादा गुस्तासफ जीत सकते हैं। दूसरा जो एक और हल्का, ज़रा नौशहरा पर आप आएँ तो नौशहरा के 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 4 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, तो 2 में से एक पे परवेज़ खटक इस्तेकाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक साहब एक में खुद लड़ रहे हैं, एक में अपने दामाद इमरान खट्टर को लड़ा रहे हैं, और सूबाई असम्बली की 4 सीटों में से 2 पे खुद लड़ रहे हैं, 2 पे अपने बेटों इब्राहिम और इस्माइल को लड़ा रहे हैं। तो आप देखिए कि 7 सीटें ये नौशहरा की बनती हैं, सारों पर ही खुद परवेज़ खटक साहब और अपना उनका ख़ानदान लड़ रहा है। अच्छा, परवेज़ खटक साहब जो हैं NA 33 से लड़ रहे हैं नौशहरा से, और इनके मुकाबले में इख्तियार वली हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनके मुकाबले में सैयद शाह अहद अली शाह हैं, ये PTA के हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, प्रिंटर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। परवेज़ खटक साहब जो हैं उनकी हालत इस वक्त हल्के में बहुत ख़राब है। जो वोट उनको पड़ेगा वो उनका ज़ाती वोट बैंक है, क्योंकि उन्होंने बहरहाल हल्के में अपने दौर में काफ़ी अपने हल्के में काम कराए हुए हैं, उन्होंने बहुत सी भर्तियां कराई हुई हैं, तो उनका एक ज़ाती वोट बैंक वहाँ पर डेवलप हो गया हुआ है। उसी ज़ाती वोट बैंक की बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि वोट बैंक जो है वो ज़ाती वोट बैंक डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता। परवेज़ खटक साहब जिन हालात से दो चार हैं, यहाँ पर भी एक सरप्राइज़ हो सकता है।
अच्छा, अब आ जाइए। अब आप सोचेंगे कि पहले जो जिनका मैंने जिक्र किया वो तो आमतौर पर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो दो दो सीटों से लड़ रहे हैं। तो परवेज खटक साहब दो से क्यों नहीं लड़ रहे? तो परवेज खटक साहब इसके अलावा कहीं से लड़ ही नहीं सकते। अगर वो कहीं पर जीतने की कोई एक उम्मीद लगा सकते हैं तो वही 33 है, इसके अलावा तो कहीं से वो लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिर लड़ना फजूल होगा। शहबाज शरीफ पर आ जाइए। शहबाज शरीफ भी दो सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 123 है लाहौर, यहां से इनका मुकाबला अफजाल अजीम पाहट एडवोकेट के साथ है, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है और रेडियो के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अफजाल पाहट जो हैं ये वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था लाहौर डिस्कस करते हुए कि इनके घर पर, दफ्तर पर छापा मारा गया, हमला किया गया, तोड़ फोड़ हुई, इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो काफ़ी सख्तियाँ उन्होंने झेली हैं जब से ये शहबाज शरीफ के मुकाबले में आए हैं। अब इनका मुकाबला शहबाज शरीफ से होने जा रहा है। कसूर NA 132 कसूर में मैंने कल ही आपको सारी सूरत हाल बताई है, बल्कि आज सुबह आपने शायद देखी होगी, रात लेट नाइट मैंने वीडियो की थी कसूर पर। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से भी खड़े हैं और इनके मुकाबले में सरदार M हुसैन डोगर हैं, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये इस हल्के में शहबाज शरीफ की पोजीशन क्या है और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर की क्या है, तो ये मैंने आपको कसूर वाली वीडियो में तफसील से बताया। जो इससे पीछे वाली वीडियो है उसमें मैंने तफसील से बताया हुआ है। शहबाज शरीफ मलिक रशीद अहमद खान जो हैं उनकी जो सीट है उनके ऊपर शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो शहबाज शरीफ का मानना है कि उनकी सीट ये सिक्योर है, लेकिन उनको कुछ चैलेंजेस भी हैं। जो चैलेंजेस हैं वो मैंने कसूर वाली वीडियो में बताए हुए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब आ जाइए मरियम पर। मरियम भी दो हलकों से लड़ रही हैं, एक कौमी और एक सूबाई से। NA 119 से लड़ रही हैं मरियम नवाज। उनके मुकाबले में शहजादा फारूक है। शहजाद फारूक जो हैं ये इबाद फारूक के भाई हैं और ट्राईसाइकिल के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और शहजाद फारूक बहुत ही मौसर अपनी कैंपेन कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। इनके मुकाबले में सनम जावेद भी एक ऑप्शन के तौर पर आखिरी दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकली थी, लेकिन PTI ने यह फैसला किया कि चूंकि शहजाद फारूक बहुत अपनी कैंपेन अच्छी कर रहे हैं, आगे ले जा चुके हैं, तो इस मौके पर इनको हटाया ना जाए और शहजाद फारूक को ही इलेक्शन लड़ाया जाए। और मेरा ख्याल है कि शहजाद फारूक एक अच्छी चॉइस के तौर पर जो है वो मरियम नवाज के मुकाबले में यहाँ पर खड़े हैं। अगेन सरप्राइजेस की गुंजाइश इन इलेक्शन में, सरप्राइजेस की गुंजाइश हर वक्त मौजूद है, ये ज़हन में रखिएगा। क्लियर सीटें जो हैं वो बहुत कम है नून लीग की, जिनको हम कहें ये तो क्लियर सीट है। सरप्राइजेस की जो खास तौर पर शहरों में सरप्राइजेस का इम्कान हर वक्त मौजूद है। मतलब आप देखें ना, PTI के वोटर अगर निकल आया और नून लीग के सारे जुल्मों से तम याद आ गए लोगों को और वो निकल आए, तो मरियम की सीट पर भी सरप्राइज आ सकता है। मरियम एक और सीट से भी लड़ी है, 159 से, PP 159 से। ये सूबाई असम्बली का हल्का है। मरियम नवाज यहाँ से जीत के अपना चीफ मिनिस्टर बनने का चांस बरकरार रखना चाहती हैं, लेकिन पार्टी ने दोबारा शहबाज शरीफ के लिए फैसला किया है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाएगी। तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो यहाँ से लड़ रही हैं। इनके मुकाबले में महर शराफत हैं। महर शराफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और विकेट इनका इंतखाबी निशान है। तो ये मरियम नवाज होंगी। बिलावल साहब भी दो हल्कों से लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का एक हल्का NA 127 लाहौर है। लाहौर में बिलावल भुट्टो का मुकाबला अता तारड़ के साथ होगा और PTI के ज़हीर अब्बास खोखर के साथ होगा। यहाँ से लड़ने की वजह यह है कि बिलावल साहब को उम्मीद थी कि चूंकि असलम गिल ने यहाँ पर बाई इलेक्शंस में वोट ले लिए थे, कोई 33-34 हज़ार वोट ले लिया था और उनमें से बेशतर वोट जो है वो ख़रीदा गया वोट था, और जो ख़रीदा गया नहीं था वो वोट था जो ताहिरुल कादरी की जमात ने उनको दिया था। अब भी ताहिरुल कादरी के पैरोकार इनको वोट करेंगे और वो वोट जो गरीब आबादियाँ हैं वहाँ से जो वोट ख़रीदे जाते हैं 5-5 हज़ार रुपये के, वो बिलावल भुट्टो को वोट करेंगे। तो वोट अभी भी ख़रीदे जा रहे हैं, हल्फ लिए जा रहे हैं, कुरान पे भी हल्फ लिए जा रहे हैं, बाइबल पे भी हल्फ लिए जा रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। हल्फ लिए जा रहे हैं और वोट ख़रीदे जा रहे हैं। बिलावल अपना जोर लगा रहे हैं। अता तारड़ ने भी अब अपनी कैंपेन कुछ पहले से बेहतर कर ली है, बनाई है। ज़हीर अब्बास खोखर को अगरचे कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे, लेकिन बहरहाल चुप चुप आके गली मोहल्ले में निकलते हैं, अकेले एक गाड़ी में जाते हैं, बगैर फ्लैक्सेस लगाए, बगैर ढोल ढमक्का किए, बगैर शोर मचाए, बगैर साउंड सिस्टम लगाए और जाके अपनी कैंपेन थोड़ी बहुत कर रहे हैं। तो देखते हैं कि 127 के लोग किसको अपना यहाँ से नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं। बिलावल दूसरे हल्के से लड़ रहे हैं, लाड़काना NA 194 से, और यहाँ से सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो जो थे PTI के, वो इनके हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बिलावल ने भी अपने हक में उम्मीदवार को दस्तबरदार कराया और जरदारी ने भी अपने हक में उम्मीदवार को दस्तबरदार कराया। जाहिर है बंदे की जेब तगड़ी हो तो कौन नहीं दस्तबरदार होता। तो दूसरा इनका मुकाबला राशिद महमूद सोमरो के साथ है, जो JUI फे के रहनुमा हैं। लेकिन बिलावल की ये सीट अब काफ़ी हद तक सिक्योर हो गई है, क्योंकि सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो यहाँ से दस्तबरदार हो चुके हैं। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो नवाब शाह से लड़ रहे हैं, शहीद बेनज़ीराबाद से, NA 207 से।
अब NA 207 में इनका मुकाबला जो है वो सैयद जाहिद हुसैन शाह के साथ था, जो GDA के उम्मीदवार थे। लेकिन GDA ने भी अपना उम्मीदवार, यानी GDA का उम्मीदवार भी जरदारी साहब के हक़ में दस्तबरदार हो गया है, और जरदारी साहब जो हैं वो यहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि उनके लिए इलेक्शन आसान हो गया। PTA का मैं देख नहीं सका, सॉरी, मैं PTA का भी जरा चेक करता हूँ कि PTA का यहाँ से कौन है। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब ने GDA के उम्मीदवार को अपने हक़ में दस्तबरदार करा लिया। 207 है ये। अच्छा, इसी तरह मौलाना फजल रहमान पर आ जाइए। मौलाना फजल रहमान भी 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल जो बड़ी पार्टीज हैं वो 2-2 हल्कों से लड़ रहे हैं, ताकि एक से हारें तो दूसरे का आपका चांस बरकरार रहे। तो ये लड़ रहे हैं जनाब NA 44 से मौलाना फजल रहमान साहब, और इनके मुकाबले NA 44 डेरा इस्माइल खान है, और इनका मुकाबला जनाब होगा अली अमीन गंडापुर के साथ। तहरीक इंसाफ के हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, और इन्हीं के मुकाबले में फैसल करीम कुंडी भी हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पिछली मरतबा हारे अली अमीन गंडापुर से, फिर इनके मुकाबले में। अब फ़र्क इस दफ़ा ये कि अली अमीन गंडापुर अपनी कैंपेन तो नहीं कर पा रहे, जैसा कि PTI पूरी ही तकरीबन नहीं कर पा रही, इक्का दुक्का जगह छोड़ के कैंपेन तो नहीं कर पा रहे। लेकिन अली अमीन गंडापुर के लिए माहौल बहुत साजगार बना हुआ है, तो मौलाना फजल रहमान यहाँ पर शिकस्त खा सकते हैं, यहाँ पर अली अमीन गंडापुर जीत सकते हैं। अब अली अमीन गंडापुर जीतते हैं तो फिर देखना है कि नंबर 2 पे मौलाना आते हैं या नंबर 2 पे फैसल करीम कुंडी आते हैं। अगर मौलाना जीते तो फिर ये यकीनी है कि नंबर 2 पे अली अमीन गंडापुर होंगे, फैसल कुंडी तीसरे नंबर पर होंगे। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर जीत गए तो फिर देखना पड़ेगा कि फजल रहमान दूसरे पे भी बरकरार रहते हैं या तीसरे पे चले जाते हैं और कुंडी ऊपर आ जाते हैं। तो ये हल्का भी काफ़ी दिलचस्प मालूम होता है। मौलाना दूसरी जगह से लड़ रहे हैं पशीन से, पशीन NA 265 से। वहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक अरेंजमेंट किया है। अरेंजमेंट उन्होंने ये किया कि उनके मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई खड़े हुए थे, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह थे, वो इनके लिए दस्तबरदार हो गए हैं। क्यों दस्तबरदार हुए हैं? मौलाना फजल रहमान ने इनसे कहा कि तुम मेरे लिए दस्तबरदार हो जाओ और मेरा उम्मीदवार तुम्हारे मुकाबले में दूसरे हल्के में दस्तबरदार हो जाता है। तो महमूद खान अचकज़ई यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में दस्तबरदार हो गए हैं। लेकिन PTI के सैयद ज़हूर आगा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुकाबला मौलाना फजल रहमान और सैयद ज़हूर आगा का होगा। ये पशीन NA 265 है। दूसरा जो कोयटा का NA 263 है, अब यहां से महमूद खान अचकज़ई लड़ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, और इनका मुकाबला यहाँ पर अताउल्ला से था जो JUI के थे। तो JUI यहाँ इनके हक़ में दस्तबरदार हो गई है, यानी महमूद खान अचकज़ई मौलाना के हक़ में दस्तबरदार हुए और मौलाना का उम्मीदवार अताउल्ला यहाँ पर महमूद खान के मुकाबले में दस्तबरदार हो गया। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे से सीट एडजस्टमेंट कर ली और कहा कि तुम मेरे लिए सीट छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए सीट छोड़ देता हूँ, तुम वहाँ से आ जाओ, मैं यहाँ से आ जाता हूँ। तो ये आपस में बैठकर उन्होंने एक मामला फार्मूला बना लिया। लेकिन यहाँ पर PTA के सलार खान काकड़ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो महमूद खान अचकज़ई और मुकाबला होगा सलार खान काकड़ का कोयटा 263 से। अच्छा, अब जो लोग मुझे कोयटा में सुन रहे हैं वो अपनी राय का ज़रा इजहार करें कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है और सलार खान काकड़ के लिए क्या सूरत हाल है, और जो पशीन से सुन रहे हैं वो भी ज़रा बताएं कि सैयद ज़हूर आगा जो हैं उनकी पोजीशन इस वक्त कैसी है। कोयटा NA 264 है, यहाँ से अख्तर मेंगल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं अख्तर मेंगल। अख्तर मेंगल का मुकाबला नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी के साथ है, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और ज़ैनुल आबिदीन खिलजी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैदान में है। तो ये कोयटा बलूचिस्तान की भी मैंने आपको जमातों के बारे में बता दिया। अब आप आ जाइए ज़रा मुल्तान में और जहांगीर तरीन को देख लेते हैं। जहांगीर तरीन 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक जहांगीर तरीन साहब लड़ रहे हैं 149 से और एक दूसरा लड़ रहे हैं 155 से। 149 में जहांगीर तरीन साहब का मुकाबला मलिक आमिर डोगर के साथ है, मुल्तान का ये हल्का है। और जहांगीर तरीन साहब ज़ाहिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, और मलिक आमिर डोगर जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार घड़ियाल के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये बहुत ही तगड़ा मुकाबला है। और इस हल्के में समझा जाता है कि मलिक आमिर डोगर ये मुकाबला जीत जाएंगे। अब मुल्तान में मैंने ये क्यों जीत जाएंगे, ये मैंने मुल्तान की वीडियो आप जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने मलिक आमिर डोगर उनके ख़ानदान का पूरा बैकग्राउंड इस हल्के में बताया हुआ है, और बताया हुआ है कि उनके साथ कौन कौन से धड़े हैं, कौन कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, और किस किस की सपोर्ट की वजह से मलिक आमिर डोगर यहाँ पर काफ़ी हद तक इनकी जीत यकीनी हो चुकी है। दूसरा लोधरा है। लोधरा NA 155 में जहांगीर तरीन खान ने बहुत इनके लिए जोर लगाया गया है कि इनके मुखालिफ उम्मीदवार यहाँ से बैठ जाएं। जहांगीर तरीन के मुकाबले में जो सबसे तगड़े उम्मीदवार थे पीर इकबाल शाह, अगर वो खड़े रहते तो यकीनन उन्होंने ही जीतना था और जहांगीर तरीन जीत नहीं सकते थे। लेकिन पीर इकबाल शाह के बेटे को उठा लिया गया, गायब रहे, फिर आए और उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मेरे वाले साहब यहाँ से दस्तबरदार हो रहे हैं
और वो इलेक्शन जहांगीर तरीन के मुकाबले में नहीं लड़ेंगे। थोड़ा सा दबाव सिद्दीक बलोच पे भी था नून लीग के कि वो भी ना लड़ें, लेकिन बहरहाल वो डट गए और वो कहते हैं जी मैंने तो इलेक्शन लड़ना है। अब इलेक्शन से 2 दिन पहले बैठ जाएं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल सिद्दीक बलोच जो हैं वो जहांगीर तरीन के मुकाबले में यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका आपस में सख्त मुकाबला है। तहरीक इंसाफ ने फिर इफ़्फ़त ताहिरा एडवोकेट को मैदान में उतारा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शटल कॉक के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। तो मुकाबला बहरहाल यहाँ पर जहांगीर तरीन और सिद्दीक बलोच के दरमियान ही दिखाई देता है। सराजुल हक साहब पर आ जाइए। सराजुल हक साहब जो हैं ये जमात इस्लामी के सरबराह हैं और अमीर हैं, और NA लोअर दीर NA 06 यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद बशीर खान हैं और बशीर खान की पोजीशन भी इनके मुकाबले में काफ़ी तगड़ी है। 4 सद्दा NA 25 पर आएँ तो अमल वली खान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। असफंद यार वली के साहबजादे हैं। अमल वली यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, अवामी नेशनल पार्टी के सबरा ही समझ लीजिए आप इनको। और इनके मुकाबले में फजल मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अनार के इलेक्शन पर लड़ेंगे और अनार का जूस ये बड़े इत्मीनान से पियेंगे उस दिन इलेक्शन जीतने के बाद, क्योंकि फजल मोहम्मद जो हैं यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं। असफंद यार वली खुद यानी अमल वली के वालिद असफंद यार वली यहाँ से हार चुके हैं इसी हल्के से। फिर इमरान खान यहाँ से जीते, इमरान खान ने जीत के सीट खाली की तो फजल मोहम्मद खान यहाँ से लड़े, फजल मोहम्मद खान भी जीत गए। फिर फजल मोहम्मद खान का इस्तीफ़ा कबूल करके तो फिर यहाँ से फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, फिर इमरान खान लड़े, फिर जीत गए। तो ये तहरीक इंसाफ का हल्का पक्का बन गया है और अमल वली का यहाँ से लड़ना जीत के हार के पिछली दफ़ा ये हारे थे तो कहते थे कि मैं इसलिए हारा हूँ कि फैज़ हमीद ने मुझे हरवाया है, जनरल फैज़ हमीद ने। अब ये हारेंगे तो पता नहीं अपना किसके ऊपर गुस्सा उतारेंगे। बहरहाल फजल मोहम्मद खान यहाँ पर तगड़े उम्मीदवार हैं और उनकी जीत भी काफ़ी यकीनी दिखाई देती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, ये कराची NA 248 से लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला अरसलान खालिद के साथ होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा हैं। तो ये जी सूरत हाल बन रही है जो पार्टी सबराहान हैं उनकी। मैं अब आहिस्ता दिन रह गए हैं थोड़े, तो मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अब ले जाना चाहता हूँ। अगरचे पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट अभी बाकी तो हैं, लेकिन अभी मैं इसके बाद जंग करूँगा, जंग आपके सामने रखूँगा। जंग में बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। फैसल सोलह हयात लड़ रहे हैं, फिर नीचे वाली सीटों पर फैसल जबवाना, आज़म चेला और वो बीबी भरवाना तो खैर दूसरे हल्के में चली गई, चन्योट चली गई, लेकिन असलम भरवाना, नवाज़ भरवाना, तो इलेक्शन बहुत मज़ेदार है वहाँ पर भी ग्राउंड के ऊपर। शेख अकरम उस्मान शेख वकास अकरम लड़ रहे हैं, फैसल सोलह हयात लड़ रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प हो गया है जंग भी। तो इसके बाद मैं जंग आपके सामने रखूँगा अभी आप और फिर उसके बाद फिर हम चले जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के इंपॉर्टेंट जो 8-10 हल्के बनते हैं, तो उस पर एक नज़र डालेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े मुकाबले कहाँ होने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।